अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ीशान अकरम मलिक, CEO ज़ेटम ट्रेडिंग अकेडमी। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो पहले देखें ताकि आपको आइडिया हो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हो रही हैं वो किस चीज़ के बारे में है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जहाँ पे अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन 2 फ़ेब को एक रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो अगर आप यहाँ पे इसके फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा होता है कि किस इदारे से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और बेसिकली ये क्या चीज़ शो कर रही होती है कि इकोनॉमिकली ये चीज़ जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है। सो राइट साइड पे हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है कि लास्ट टाइम पे जब जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी तो उसकी क्या वैल्यू थी। सो इस रिपोर्ट को कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पे उस रिपोर्ट को पेस्ट करें एंड देन उसके साथ आप उर्दू में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि मुझे इस रिपोर्ट के बारे में जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। सो यहाँ पे हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दी है एंड लेट्स सी कि वो हमें क्या जवाब देता है। जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो हमें सारा कुछ बता रहा है कि ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI क्या है एंड इसका किस तरह से इम्पैक्ट होता है एंड इसका कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है एंड इसका फर्दर जो है वो मार्केट के ऊपर क्या जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, हम ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बाकी भी जो है ना वो रिपोर्ट्स हैं, आप चाहें तो उनको 1 बाय 1 जो है वो कॉपी करके वहाँ पे जाके चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट करें और वो आपको एक-एक रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बता देगा कि किस-किस कंट्री की तरफ से कौन-कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं उसका क्या मतलब है। लाइक यहाँ पे मोस्टली जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास इन्फ्लेशन की है, जॉब की है, जॉबलेस है मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है एंड फर्दर इंटरेस्ट रेट है एंड बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्री, उन सब की जो है ना वो रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही होती हैं और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बेसिकली मिला के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ को शो कर रही होती हैं कि इकोनॉमी जो है वो बेसिकली आपकी डाउन जा रही है या अप जा रही है। ठीक है, अब हमने बेसिकली ये देखना है कि इसका मार्केट के ऊपर एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है। हमने स्टार्टिंग के अंदर जो है वो कुछ पेयर्स पढ़े थे, लाइक हमारे पास यूरो USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, इसी तरह हमारे पास XAU USD है, XAG USD है, फर्दर हमारे पास XTI USD है। अब ये वो पेयर्स हैं जिनके एंड के ऊपर USD है एंड फर्दर हमारे पास जो है ना वो USD CAD, USD JPY, USD CHF। अब ये वो पेयर्स हैं जिनके स्टार्ट में USD है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप हो गए बेसिकली, एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में देखें तो USD एंड पे आ रहा है और ग्रुप 2 में देखें तो USD हमारे पास जो है ना वो स्टार्ट के अंदर आ रहा है। अब वो पेयर्स जिनके एंड के ऊपर USD आ रहा है बेसिकली वो इस रिपोर्ट के अपोजिट मूव करते हैं। अगर तो रिपोर्ट यहाँ पे डॉलर के लिए पॉजिटिव रिलीज हुई है, अगर हम यहाँ पे इस रिपोर्ट पे देखें ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो यहाँ पे जो प्रीवियस था वो 47.9 था, फोरकास्ट वो कर रहे थे 48.5 एंड जो एक्चुअल रिपोर्ट रिलीज हुई है वो 52.6 की रिलीज हुई है। इट मीन कि ये डॉलर के लिए बेटर है एंड जो ग्रुप 1 है उस सब की पेयर डॉलर के अगेंस्ट होगी। इट मीन कि वो डॉलर के अगेंस्ट डाउन मूव करेंगे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल ये सारे के सारे जो है ना वो डाउन मूव करेंगे और आप सेल की ट्रेड लगा के इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड इसी तरह जो ग्रुप 2 है जिसके स्टार्ट के अंदर USD आ रहा है, ये बेसिकली उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्ट मूव करता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ये पेयर्स भी पॉजिटिवली मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो ये पेयर भी नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन जो ग्रुप 1 है वो इसके अपोजिट मूव करता है कि अगर ये डाटा पॉजिटिव आया है डॉलर के लिए तो ये बेसिकली नीचे मूव करेंगे और डाटा अगर नेगेटिव आया है तो ये बेसिकली ऊपर मूव करेंगे। सो आपको पूरे मंथ की जो रिपोर्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 जो है ना वो कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाना है एंड वहाँ पे इस चीज़ को गो थ्रू करना है कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में जो है ना वो बताई जा रही है।